लिखिए आज का क्वेश्चन नेक्स्ट। लिखो। एक भिन्न के अंश में एक भिन्न के अंश में, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोशिश करना सभी। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन लिखो साथ साथ, ठीक है। हाँ लिखा करो क्वेश्चन, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं प्रिंटेड भी दे सकता हूं आपको। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर में नहीं, हर को दो गुना किया जाता है और हर को दोगुना किया जाता है। और हर को दोगुना किया जाता है, जिससे नई भिन्न 5/9 प्राप्त होती है। जिससे नई भिन्न 5/9 प्राप्त होती है। नई भिन्न कितनी मिली? 5/9। ठीक है, आपको ये बताना है कि बताइए पहले भिन्न क्या थी, पहले भिन्न क्या थी? करो भाई, शाबाश, कर भी लिया आंसर, बहुत बढ़िया। देखते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि आपका गलत होगा। हो गया? ये बताइए 25% कितना होता है? 1/4। यदि 4 थी तो कितनी हो जाएगी? 5। यूँ समझना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझना। देखो पहले तो ये मानो कि एक भिन्न है आपके पास, कितनी है? x/y। इसको तो कर दिया, हर कौन सा होता है? नीचे वाला, डबल कर दिया। इसको कितना कर दिया? तो 25। आप यूं कह सकते हो ना, समझ लो पहले तो 125x बटा, यूं भी कह सकते हो या यूं कह सकते हो आप 25 पंजे और 25 चौके 5x बटा 25% कितना होता है? 1/4। 4 थी तो कितनी होगी? 5। संख्या 4 थी तो 5, मतलब 5/4 सीधा लिख सकते थे। अब 5x भाग में 4, और कितनी है नई भिन्न आपके पास? 5/9। ठीक है, इतना। अब ये बताइए, ये 4 है, नीचे आ जाएगा ना, तो आप यूं लिख सकते हो, समझाने के लिए मैं लिख देता हूं 5x भाग में 8y बराबर कितना आ गया? 5/9। ठीक है, और 5 से कट गया 5। x/y का मान कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 8 ऊपर जाएगा, 9 नीचे रह जाए। अरे संख्याएं गुणा में है तो माइनस क्यों हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर विल बी 8/9। हाँ भाई, समझ, एक बार दोबारा बताता हूं। इसको कर, पहले उतारो, जल्दी से उतारो। उतारो।
आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ पक्का है? मैं आपसे कहूँ मान लो किसी भिन्न को 100% बढ़ाया है, ठीक है, किसी भिन्न के अंश को, तो आप यही तो कहोगे अगर भिन्न 100 थी तो कितनी होगी, 100% और बढ़ा दिया 200% कहोगे आप। उस भिन्न का कितना हो गया 200%, और परसेंट से कट जाएगा, परसेंट हटाया तो नीचे 100, 2 0 से 2 0 कितना आ गया 2x, ठीक है, ये तो होगा। तो हम यूं भी तो कह सकते हैं यदि भिन्न x थी तो 100% बढ़ गई, मतलब x और बढ़ गई, बोलो हाँ या ना। भिन्न का अंश कितना था, x था, 100% बढ़ गई तो x और बढ़ गई, कितनी होगी? अगर मैं कहूं 200% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? x थी तो 3x हो जाएगी। मैं कहूं 500% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। x तो थी, 5x और बढ़ गई, कितनी होगी? 6x। समझ में आई है बात? तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन था आपका। एक बार इस क्वेश्चन को पहले दोबारा समझो। उसने कहा एक भिन्न है आपके पास, ठीक है, उसको 25% बढ़ा दिया, तो 25% आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करो। 1/4 होता है, 4 से 5 होगी तो आप लिखोगे 5/4, और कौन है? x का मान हो गया, तो ये लिख दिया हमने 5x और भाग में कितना 4। इसको कर दिया दुगुना, आप दुगुना कहो या यूं भी कह सकता है 100% बढ़ा दिया तो भी कितना हो जाएगा? इसी को बंद कर दे यार। ठीक है, और इसको कर दिया दुगुना, ठीक है, कर दिया। तो उसने कहा नई भिन्न कितनी होगी? 5/9 होगी। कैसे भी कर लो, 70 तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो आप। अब x/y को यहीं पे रखना है, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो 4 दूनी 8, तो यहाँ तो 8 आ गया और उधर रह गया 1/9, 8 को उस साइड ले गए। अरे मानने से कोई समस्या है क्या आपको, ये बताओ? ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आएंगे जहां नहीं मानेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी ना वहां मानेंगे। आप ये मत सोचो कि हम मान क्यों रहे हैं, मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं बताता हूँ, जहां कैलकुलेशन कम से कम होना उसी तरीके से सवाल को करो। आप यूं मत सोचो कि ये x मान लिया या हमने y मान लिया, ये किसने आपको दिमाग में डाल दी बात है? मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया आप लोगों को। क्वेश्चन को उस तरीके से करो जिस तरीके से कैलकुलेशन कम हो, समय आपका बचे, ठीक है ना, ध्यान रखना। बेवकूफ हो आप लोग। मैंने क्या कहा अभी? क्वेश्चन को उस तरीके से करो जिससे आसान हो बस। कहीं ऐसा भी होगा कि हमें मानना कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे, कहीं ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं खुद भी कहता हूं, लेकिन हमेशा नहीं करना ऐसा। अब ये सू थोड़ी खाई है भाई, माँ की सू मैं तो x मानूंगी नहीं या y नहीं मानूंगी, ऐसा नहीं करना। ये किसने बता दिया आपको? कम। अगला क्वेश्चन लिखो। एक भिन्न के अंश को 220% बढ़ाया जाता है। एक भिन्न के अंश को 220% बढ़ाया जाता है। एक भिन्न के अंश को 220% बढ़ाया जाता है और हर को 150% बढ़ाया जाता है। Hmm, 220% और 150%, जिससे आपको नई भिन्न, जिससे आपको नई भिन्न मिलती है 4/5। हाँ जी, 4/5 मिलती है, ठीक है। बताइए वह भिन्न क्या थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 220%, तो आप समझो पहले क्वेश्चन को। देखो अगर ये x है, इसका मतलब ये 100% है। समझो पहले कितना है, 100%, और 220% और ऐड कर दिया तो कितने परसेंट हो गया? तो मैं यहाँ लिख दूं 320%। यहाँ भी है और नीचे भी होगा तो कैंसिल आउट होगा, इसलिए कैलकुलेशन यूं कम होगी। आप जो चीजें
लिखनी नहीं है ना, उसको लिखो ही मत। जैसे परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट होना है, और नीचे 150% बढ़ा दी, इसका मतलब 100 थी, 150 बढ़ गई, कितनी होगी 250। और नई मीन कितनी होगी 4/5। 0 से 0, 4 8 32 और 5 5 25। तो x अपॉन वाई कितना आ गया बोलो, 5 उस साइड जाएगा तो गुणा में, और 8 आएगा डिवाइड में। आंसर कितना आ गया 5/8। ठीक है, और लिखो एक क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है, और हर में 400% की वृद्धि की जाती है, जिससे नई भिन्न आपको 1/1/20 प्राप्त होती है। 1/1/20 प्राप्त होती है। दोबारा चेक करो। कितना है रे, तो देखो भिन्न थी आपके पास 100%, 200% ऐड कर दी तो कितनी होगी, ये कितनी होगी 500। तो नई भिन्न कितनी होगी 21/20। 2 0 2 0 3 7 21 और 5 चौके 20। हो गया ना आंसर। यहाँ x अपॉन वाई है और उस साइड 7/4 है। आंसर कितना आएगा, कितना आएगा x अपॉन वाई। ये एक भिन्न ही तो है जो p/q की फॉर्म में होती है, x अपॉन वाई की फॉर्म में है। कितना आ गया 7/4। और आंसर में यूं भी मिल सकता है 4 एकम 4, 1 सही 3/4। ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। बिना पेन को यूज करे आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, किसी व्यक्ति की आमदनी को 20% काट लिया जाता है। ठीक है, वापिस उतनी ही आमदनी लाने के लिए कितने प्रतिशत उसकी आमदनी बढ़ाई जाए। वापिस उतनी ही लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। याद करो, प्रतिशत की वो लाइन मैंने बताई थी, क्या लाइन थी बता एक बार। हाँ, तो क्या आंसर आएगा, बस वेरी गुड, बस यही तो आंसर है। आंसर कितना आएगा 25% ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप कभी मार नहीं खाओगे, आपने बुक्स भी देखी होगी। कितने क्वेश्चन है, काफी है ना। लिखो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति की दलाली, कोई व्यक्ति दलाल है, मान लो एजेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और वो क्या करता है, एजेंट तो अपना कमीशन लेगा, हाँ या ना। अब कमीशन खाएगा, तो उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति का जो कमीशन है ना 4% से 5% हो जाता है। एक व्यक्ति का कमीशन या दलाली भी कह सकते हो 4% से 5% हो गया। अब ये बताइए बढ़ी है घटी है, बढ़ जाती है। फिर भी उसकी आमदनी समान रहती है, फिर भी उसकी आमदनी समान रहती है, फिर भी उसकी आमदनी समान रहती है। बताइए उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। बताइए उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, समझ के करना है आपने इस क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, समझना है, रटना नहीं है। बताइए उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। कैसे किया बताओ। 4 से 5, तो फिलहाल तो उसकी इनकम जो 5% है, पिछले 5 में से 1%।
ये तो देखो तुक्का लगा दिया तो आंसर सही हो गया। एक्चुअल में यूं नहीं आएगा, समझ लो पहले आप इसको, पहले क्वेश्चन को समझो। आप ये बताओ, कोई भी एजेंट जो होता है ना, वो जितना ज़्यादा अपना सामान बेचेगा, ठीक है, अपने जैसे कोई दुकान के अंदर एक एजेंट लगा दिया, भाई फ्रीज की दुकान है, कूलर की दुकान है, मशीन की दुकान है, तो जितना सामान बेचेगा ना, तेरा उसके ऊपर क्या रहेगा, कमीशन रहेगा। क्वेश्चन में क्या कहा कि उसका कमीशन बढ़ा दिया, लेकिन उसकी जो आमदनी है ना, वो क्या रही है, समान रही है। अगर कमीशन बढ़ाया है तो आमदनी बढ़नी चाहिए थी ना, क्यों नहीं बढ़ी? इसका मतलब माल कम बिकने लग गया, ये तो बात है। इसका मतलब व्यापार में क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, अब समझते हैं। मान लो, मान लें क्या, माना पहले व्यापार मैं लिख रहा हूं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। व्यापार 100 रुपए का होता था, ठीक है, कितने का होता था, समझना, बिल्कुल तरीके से समझना है, रटना नहीं है। पहले व्यापार 100 रुपए का होता था, तो उसका जो कमीशन है ना, कमीशन कितना था बताइए, 4% था ना, सही बात है। अब उसने कहा कि अब व्यापार या तो बढ़ा है या घटा है, और उसका जो कमीशन है वो बढ़ के कितना हो गया, 5%। अब बढ़िया है, वो तेज होता है भाई। उसने क्या कह दिया कि भाई व्यापार में कमी आ गई, बंदा छोड़ के चला जाएगा। उसने कहा कमीशन तेरा बढ़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि व्यापार में कमी आ गई, ताकि तेरी आमदनी समान रहे। अब कमीशन 5% कर दिया तो भी आमदनी समान रही है, इसका मतलब व्यापार में क्या आई है, कमी आई है। मैं यूं लिख देता हूं कि पहले व्यापार 100 का था और अब व्यापार कितने का है नहीं पता, मैं मान लेता हूं A रुपए का हो रहा है। पहले कितने का था, 100 का, अब कितने का हमें पता ही नहीं है, तो कम मान लेते हैं हम, A रुपए का व्यापार हो रहा है। अब आप ये बताइए, आमदनी दोनों बार क्या है, समान है। इसका मतलब 100 रुपए के ऊपर पहली कमाई कितनी थी, बोलो, 4%, सही बात है ना। और अब A रुपए पर कमाई कितनी है, 5%, बोलो हाँ या ना। A पर कमाई कितनी है, 5%। ये भी उसकी कमाई है, ये भी उसकी कमाई है, और कमाई है क्या आपस में, बराबर है ना, तो हम क्या रख दें, बराबर रख दें। तो अब आप बताओ, परसेंट से कट गया परसेंट, A का मान कितना आ जाएगा, 5 से 20, A का मान कितना आ गया, कितना आ गया रे बोलो। पहले व्यापार कितने का था, 100 का, अब कितने का है, कितने % की कमी आई, बस यही आंसर। तो ये तो सिर्फ ऐसे आया है, परसेंटेज में नहीं आया, परसेंटेज में आ गया ना। उसने यही तो पूछा है कि पहले और अब में कितना अंतर है, क्या पूछा है, 20 रुपए का अंतर है, परसेंट का आ गया ना। पहले की कंपैरिजन में देख लो ना, कितने की घटी है, 20 की बटा 100 और गुणा में 100, आंसर कितना है, 20% की कमी आई है व्यापार। समझ में, करके देखो खुद एक बार, तरीके से करो। फिर ये जो तरीका लगाया था ना, इसको भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। संख्याएं बदल देगा तो मार खा जाओगे आप। बिल्कुल समझ के क्वेश्चन आपने करना है, बिना देखे कोशिश करो करने की इसको, ठीक है। डायरेक्ट तो हम तो याद ही कर सकते हैं इसका आंसर भी। वैसे तो अगर ये संख्या आ गई तो सीधा बोल दो 20%, क्यों ज्यादा कुछ करना है ना, डायरेक्ट ही बोल देंगे कितना, 20%। लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि पहले 100 पर ऐसे सोचना है, पहले 100 पर 4% कमाई थी, देखो इतना ही सवाल है। 100 पर कितनी कमाई थी, अब हमें पता नहीं कितने की कमाई है, A की कमाई है, लेकिन उस पर A का व्यापार है, कमाई कितनी उस पर 5% है। ये लो भाई, A का मान तो बता सकते हो, 5 से 20, A का मान आ गया 80। पहले था 100 का व्यापार, अब 80 का व्यापार, कितने की कमी आ गई, 20, तो 20% की ही कमी आ गई। बस इतना ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट से किया आपने, ठीक है। डायरेक्ट भी आप यूं कह सकते हो कि 4%। देखो ये कोई लॉजिक नहीं है इस सवाल का, इस, ठीक है। ये तो तुक्के वाली बात होगी कि 1/5 गुणा 100, वो तो तुक्का हो गया है ना। कुछ भी मान लो यहाँ, तो भी आप 1000 मान लो, कर लो, चलो करो, शाबाश।
कुछ भी मान लो आप, 5 से कैसे चाहे आप 1 मान लो 100 की जगह, और बताओ चाहे 1000 मान लो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि परसेंट का खेल है ना, यहाँ रेशियो से रेशियो कटेगा। आ जाओ, चलो फिर लिखिए अगला सवाल। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तो वैसे एलिगेशन में होता है, लेकिन यहां भी करेंगे और एलिगेशन भी करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। 5 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 50 किलोग्राम लिख लो, 50 किलोग्राम शीशे व टीन के 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। साठ प्रतिशत शीशा है। ठीक है, कितना शीशा और मिलाया जाए ताकि शीशे का जो प्रतिशत है ना वो 75% हो जाए। लगाओ तुक्का। और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, एलिगेशन से कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, कई तरीके हैं इस क्वेश्चन के, रेशियो से भी हम इसको कर सकते हैं। यशवंत पानी लेके उधर से उधर। करो कोशिश, शाबाश। और बहुत ही आसान सवाल। वाह, एलिगेशन लगा दिया, वाह भाई वाह, बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े हैवी ड्राइवर हो। एलिगेशन तो लगा दिया, लगाना नहीं आता, लेकिन आज सिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन आता है फ्रूट का, सुना है कभी? 15% कहां से आ गया? ये बताओ, आपने एक फ्रूट का क्वेश्चन सुना है कि? हाँ, वही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं आया है ना। आज करते हैं इसको, फिर आप ये कहोगे सर मानने नहीं, माने या ना माने ये बताओ पहले। अब देखना, मैंने एक चीज बताई है आपको। क्या बताया है? कि क्वेश्चन को उस तरीके से करो जिसमें कैलकुलेशन है कम से कम हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो अपने पास। और तरीके सारे सीखने हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। मैं क्वेश्चन आपको ये बता दिया और थोड़ा सा इसमें है ना बदलाव आ जाए, तो इसका मतलब फिर आप एक ही तरीका अपना के चलोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो पहले आप ये बताओ, हमने एक गिलास लिया दूध और पानी का, उसके अंदर पानी डाल दिया, तो समान कौन रहेगा, सेम कौन रहेगा? दूध और पानी का गिलास था आधा, उसमें पानी और डाल दिया, पानी से वो भर दिया पूरा। अब ये बताइए सेम कौन रहा है उसके अंदर? दूध की वैल्यू क्या है? सेम है, पहले जितनी थी। फिर से समझते हैं। इसके अंदर मिल्क प्लस वाटर है, कौन है रे? मिल्क और वाटर। 1 लीटर मिल्क है, 2 लीटर वाटर है। मैंने इसको भर दिया पानी से और 3 लीटर और आ गया इसके अंदर। क्या आया? वाटर, पानी, जिसको बोलते हैं जल। अब ये बताओ
मिल्क कितना है 1 लीटर ही है, और वाटर कितना हो गया 5। सेम कौन रहा, सेम कौन रहा, मिल्क सेम है ना, सही बात है कि नहीं है, सेम। ऐसे सवालों में आपको सेम चीज देखनी है कौन है। इस क्वेश्चन में बताओ सेम कौन है, जल्दी से बताइए सेम कौन है, कौन सेम है, शीशा और टीन का मिश्रण है, और एक मान लो धातु बना दी, ठीक है। उसने कहा कि इसके अंदर और शीशा मिलाओ, तो सेम कौन रहेगा, टीन सेम रहेगा, पक्की बात है ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब आप ये बताइए 50 किलोग्राम था पहले मिश्रण, कितना था, कोई डाउट है, उसके अंदर जो चीज सेम है ना उसी को उठाओ आप, सेम कौन है, कितने परसेंट है, मैं थप्पड़ मारूंगा, फेंक के मारूंगा वो भी थप्पड़ को, 40% है ना, तो 50 किलोग्राम के अंदर 40% टीन है, सही बात है ना। और दूसरे केस में देखो 50 किलोग्राम के अंदर उसने शीशा मिला दिया, मान लो 1 किलोग्राम, शीशा कितना मिला दिया 1 किलोग्राम। तो अब ये बताइए कितना भी मिलाए टीन तो सेम रहेगा, पहले बताओ है कितना टीन इसके अंदर, दूसरे के अंदर टीन कितना मिलेगा 25%, ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने 25%। ध्यान से समझो, नया मिक्सर है उसके अंदर टीन है 25% और पहले वाले के अंदर है 40%। उसने कहा कितना मिलाया, हमने कहा ए मिला दिया। अब आप ये बताइए, देखना ही नहीं है शीशे को, केवल और केवल किसको लेना हमने, टीन को। पहले सुन लो ध्यान से बात, यहां टीन कितना था 40% और यहां कितना है 25%। क्या दोनों केसेस में बराबर नहीं है, नहीं है बराबर। वही दूध और पानी वाला केस है, मैंने दूध और पानी का गिलास लिया, उसमें पानी डाल दिया, सेम कौन रहेगा, दूध। दोनों केसेस में दूध सेम रहेगा ना, बराबर रख सकते हैं। तो मैं यहां बराबर का साइन नहीं लगा सकता, क्या नहीं लगा सकता। 50 किलोग्राम था ये, मान लो, चलो आप यूं समझो, समझते हैं एक बार फिर। 50 किलो आपके पास दूध और पानी था, उसके अंदर दूध कितना था 40%, हमने पानी और मिला दिया, और उसके अंदर है ना जो नया मिक्सर, जो पुराना मिक्सर था उसके अंदर 25% क्या था, जो नया मिक्सर है उसके अंदर दूध कितना 25%। सेम कौन रहेगा, पानी। पानी की वैल्यू सेम है, जो भी चीज सेम है ना उसको सेम रख लिया बस हमने। यही चीज यहाँ टीन सेम है तो हमने बराबर का साइन कर दिया, जो चीज समान है उसको बराबर कर दिया। अब यहां से आप कैंसिल आउट कर लो, परसेंट से कट गया परसेंट, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 25 दूनी 50 और 40 दूनी 80 बराबर 50 जमा ए, और ए का मान कितना आ गया 30। अब ये बताओ क्या मिलाया था ए, आप खुद बताओ क्या मिलाया था, कितना शीशा और मिलाए, तो शीशा कितना मिलाए 30, तो नए मिक्सर के अंदर शीशा 75% हो जाएगा। चाहे चेक करके देख लो, आप खुद चेक करके देख सकते हो, मैं चेक करवा देता हूं। कैसे, देखो केजी में आएगा बिल्कुल। देखो 50 है, समझ लो पहले 50 के अंदर 60% क्या था, शीशा था, और 60% का मान कितना बनेगा बताऊं क्या, 30 बनेगा। 30 केजी यदि शीशा था तो टीन कितना था बताना, टीन कितना रहेगा बोलो, 20 ही रहेगा। टोटल कितना था 50, शीशा कितना 30, शीशा 60%, तो 40% का मतलब 20 आ गया। अब उसने कहा कितना और मिला दिया, अपना आंसर आया 30, और 30 किसको मिलाया है, शीशे को मिलाया है ना, तो टोटल क्या रेशियो आ गया 60:20। अब 60:20 का मतलब 60/80 गुणा 100, ठीक है। 20 दिए 60 और 20 चौके 80, 4 से 25 और 25 दिए 75, 75% क्या है शीशा आया। उतारिए, प्रूफ भी हमने कर लिया है। और बोलता हूं करना, बस आप ये याद ये रखना कि आपका जो शीशा रहेगा या टीन रहेगा या शराब के अंदर अल्कोहल या फिर पानी है, सेम जो चीज रहे ना उसको सेम रख लिया करो, और कुछ भी ना करना आपने,
ठीक है ना भाई। सर इसमें यो एक तरीको लगाना है फिर वो मिक्स मिश्रण का भी बता दूं, चलो मिश्रण का बता देता हूं मैं आपको, वो भी देख लेना, वो भी कोशिश करना आप, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। 50 किलोग्राम आपके पास कुल है, बस ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। कुल मिश्रण कितना है? इस मिश्रण के अंदर आप जो चीज मिलाओगे ना वो उठानी है, या फिर जो चीज सेम रखी है वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादातर क्या रखो, जो चीज मिलाई है ना वो उठाना। जो चीज मिला रहे हो, क्या मिलाया है? शीशा। ये बताओ इस मिश्रण में कितना है? 60% मिलाया, वो कितना परसेंट है? 40। वो तो नए मिश्रण में आया है, मिलाया तो उसने प्योर है। 15%। नहीं, मिलाया तो उसने प्योर है, प्योर का मतलब 100% होता है। कितना मिलाया है? 100%। तो 100% लिख दो, फिर समझो। ये दो मिश्रण देखो, है तो ये भी तो मिश्रण है, बस इतना फर्क है, वो प्योर शीशे का था, ये शीशे और टिन का था। ये लिया मिश्रण इसने 50 किलोग्राम टोटल, इसके अंदर 60% क्या है? शीशा है। जो शीशा मिलाया है वो कितने परसेंट है? 100%। और जो नया आया है ना उसके अंदर कितने परसेंट है शीशा? आप कहोगे 75% है। ठीक है, अब माइनस करो, 75 में से 60 गया तो 15, और 100 में से ये गया तो 25। अनुपात कितना आ गया? अनुपात कितना आ गया? मत बनाओ अनुपात, यूं ही छोड़ दो, ये रेशियो आ गया एक प्रकार से 25:15। अगर आपके पास मिश्रण 25 था, इस लाइन को याद रखना पड़ेगा, चाहे लिख लेना इस लाइन को, इतना सवाल करके यूं लिख लेना, यदि मिश्रण 25 था तो मिलाया कितना है? 15। कितना मिलाया है? लेकिन मिश्रण है कितना? 50। तो कितना मिलाएंगे? 25 का डबल हो गया ना 50, तो 15 का डबल 30 हो गया आपका आंसर। 25 का मतलब 50 है, तो 15 का मतलब है 30 होगा, ये आंसर आएगा इसका। समझना तो पड़ेगा भाई, सारे तरीके समझने के हैं, ये ऐसा सवाल है जो समझना पड़ेगा, रट नहीं सकते इस क्वेश्चन को आप, रटने का सवाल ही नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप दोनों तरीके से करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आया। मैं 4 बार बताऊंगा लेकिन आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। पचास प्रतिशत शराब के 9 लीटर घोल में 50% शराब के 9 लीटर घोल में 50% शराब नहीं कह सकते, शराब के एक घोल में कहो आप, शराब के काट के लिख लो कोई बात नहीं, शराब के 9 लीटर घोल में, शराब के 9 लीटर घोल में शराब के 9 लीटर घोल में 50% एल्कोहल है। कितना? कितना पानी, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अल्कोहल
30% रह जाए। आसान सा सवाल, दोनों तरीके से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पानी मिलाना है तो अल्कोहल को सेम रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हो गया आपका आंसर, तो बिल्कुल राइट आंसर है। हुआ कि नहीं हुआ? कैसे किया, एलिगेशन से या वैसे? बस तो फिर तरीका कोई भी लगाओ, ये वैसे दोनों तरीके आसान है, ठीक है, समझने जरूरी है। अब एलिगेशन से भी करके देखो इसको, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से सीख लिया, दोनों तरीके से सीखो इसको। आप ये कहोगे 9 लीटर घोल में, अब यहां सेम किसको रखना है? डाला क्या है? पानी डाला गया है ना, तो सेम कौन रहेगा? एल्कोहल सेम रहेगा यार, ठीक है, तो सेम रहेगा, उसको रख लो। तो 9 लीटर में 50% अल्कोहल है, तो 50% कह दिया। अब उस मिश्रण में A लीटर और मिला दिया। अब इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 30%, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए बीच में साइन बराबर कर दिया। जितना अल्कोहल यहाँ था उतना ही अल्कोहल यहाँ है। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, दिमाग में किसी तरीके से इस बात को डाल लो, आसान सी बात है। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, और कुछ कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 3 तिये 9, 5 तिये 15 का मान आ गया 9 + A, तो A = 6 आएगा बच्चे, ठीक है। अब आपको इसको एलिगेशन से भी आप कर सकते हो, चाहो तो एलिगेशन से करके दिखाऊं क्या? आप क्या उठाओगे? क्या चीज मिलाई है? पानी मिलाया है ना, तो पहले ये बताओ, पहले मिश्रण था कितना? ये बात लिखनी पड़ेगी ऊपर। 9 लीटर मिश्रण में 50% पानी है, मिलाया जो पानी वो 100% है, और नए मिश्रण में पानी कितना आएगा? 70, वेरी गुड, 70% आएगा। कितना आ गया? 30, कितना आ गया? 20। रेशियो कितना आ गया? 3:2। यूं याद रख लो, 3 का, ये इसलिए मैंने यहां लिखा है 9, 3 का मतलब 9 है, 1 का मतलब 3 आ जाएगा भाई, 3 का मतलब 9 है, 3 तिये 9, 3 गुणा करना है तो 2 तिये 6, तो कितना पानी और मिलाया जाए? 6 लीटर पानी और मिलाया जाए, ताकि घोल में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। हाँ, मिलानी है तो यहाँ 30 आ जाता, तो भी सेम ही तरीका है, कुछ भी नहीं करना, वही कहानी करनी है आपको। ये चीज इसके साथ कंपैरिजन करनी है, और यहाँ जो आता कितना गुना होता है उसके साथ गुणा करनी थी। बीच में क्या रखा आपने? 20, 20 कहाँ से आया? तो 7 का मतलब 9 हो गया, क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, ऐसे कंपैरिजन करोगे, 7 का मतलब 9 है तो 1 का मतलब 9/7 आएगा। तो फिर यहाँ कितना आया था? 2 आया था, तो 2 का मतलब गुणा में 2 आ जाएगा। उत्तर सेम कैसे आएगा जब अगले ने पानी के बारे में पूछा है? सेम थोड़ी आएगा, सेम किसने कह दिया सेम आएगा? सेम नहीं कही मैंने, सेम नहीं आएगा, आंसर तो अलग आएगा। और क्या निकालना है? आंसर तो हमारा आ गया था वहीं पे, आंसर तो आ गया था ना, इससे आगे क्या करना है आपको बताओ। चलो और एक क्वेश्चन और करो, फिर आएगा समझ में और अच्छे से आएगा। लिखिए, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है।
300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। कितनी चीनी और मिलाएं? कितनी चीनी और मिलाएं? ताकि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। करो भाई शाबाश। 60 किलोग्राम चीनी, 60 ग्राम चीनी और मिलाई जाए। ठीक ही होगा। आपकी मर्जी है, जैसे आप करो। दोनों बताऊंगा। अभी देखो 300 ग्राम चीनी रेशियो से भी कर सकते हो, मैंने बताया ना, इसके आपके पास बहुत तरीके हैं। 300 ग्राम चीनी में 40%, चीनी के घोल में 40% चीनी है। सेम कौन रहेगा? चीनी तो मिलाई है, पानी सेम रहेगा, तो पानी को ही उठाना पड़ेगा इस सवाल में। तो यहां तो आपको इस तरीके से तो सेम रहे ना, उसी चीज को उठाना पड़ेगा। बराबर किसके होगा? 300 प्लस ए और गुणा में 50%। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0। और भाई क्या आ गया? ये 6 तिये और भी कटेगा क्या? कटेगा बिल्कुल। 5 से 60 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 600। 360 बराबर 300 ए, 300 प्लस ए, तो ए का मान कितना आ गया? पड़ेगी बात? बहुत बढ़िया। हाँ, आप तो पता नहीं क्या करोगे। अब हम दूसरे तरीके से करें, जल्दी से देखो एलिगेशन से। तो सबसे पहले चीनी को उठाओ। चीनी को उठाया, पहले तो यहां लिखो 300, ये चीज लिखनी जरूरी है, ठीक है। अब एलिगेशन लगाना है ना, तो परसेंट या दोनों जगह चीनी उठानी है। पहले 40% थी, मिलाई वो 100% थी, और होगी वो 50%। माइनस किया तो 40 और 10, ठीक बात है क्या? सॉरी, 50 और 10, 0 से 0, 5:1। 5 का मतलब है 5 का मतलब 300, तो 1 का मतलब है 60, और 1 का मतलब ही हमें निकालना था, ठीक है। और दूसरा, आप पानी को भी उठा सकते हो। आप पानी को उठा लो, यहां आप चाहे चीनी पर, पानी पर, पीछे अल्कोहल पर, पानी पर, दोनों पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे आप ये बताइए, 300 ग्राम था मिक्सर, यहां पानी कितना है? 60% है। मिलाया कितना है? 0% मिलाया है, पानी थोड़ी मिलाया है, चीनी मिलाई है। चीनी मिलाते तो 100%, और पानी मिलाए तो 0%, और पानी हो गया कितना? 50%। लगाओ भाई, यहां कितना आ गया? 10, और यहां कितना आ गया? 50। 5:1। 5 का मतलब 300, तो 1 का मतलब 60। पीछे वाले क्वेश्चन पे भी लगा सकते हो, उससे पीछे वाले पर भी लगा सकते हो एलिगेशन। आप दूध और पानी दोनों पर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको। वो बढ़िया है ना, वह तो हम मान रहे हैं, फिर ए मान रहे हैं। क्यों मान रहे हो आप? मैंने क्या बताया था? जो तरीका आपके लिए बेस्ट रहे ना, उसी को मानना है, ठीक है। उसी तरीके को अप्लाई करना एग्जाम में, ठीक है। पेपर में बैठो तो वो तरीका करो जो अपना सबसे अच्छा तरीका है। तरीके सारे आने चाहिए, वैसा नहीं है इसको छोड़ दोगे आप, बात नहीं बनेगी। ये तरीका भी बहुत काम आएगा। और लिखो एक क्वेश्चन। लिख लिया?
लिखो, सोने तथा चीनी की, चांदी की, सोने और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु है। अब क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, बोल देता हूं। 50 ग्राम मिश्र धातु है AU और AG की, है ना, AU और AG की 50 ग्राम मिश्र धातु है सोने और चांदी की, और इसमें 80% सोना है। सोना कितना है रे? तीनों तरीके से करना है आपने। सोना है 80%, इसमें कितना सोना और मिलाया जाए? इसमें कितना सोना और मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए, ताकि मिश्र धातु में 95% सोना। कितना सोना है? सोना 50 ग्राम है, 95% सोना हो जाए। कितना सोना मिलाए भाई? देखो, मिश्रण है आपके पास, ठीक है, और मिश्रण में सोना कम है, प्योर सोना मिलाएंगे तभी तो सोने की मात्रा बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना? तो बताइए कितना मिलाएं? कितना आया? अरे महान मूर्खो, 50/3 आएगा या 50 × 3? अच्छे से चेक करो, कंपेरिजन नहीं कर पा रहे हो आप। देखो सोना कितना है, कितना आएगा रे? 150, बिल्कुल राइट आंसर है। 80% 80% है, मिलाया कितना है? 100%। एलिगेशन लगाया, यहाँ 5% और यहाँ कितना? 15%। आप ये भी तो देख सकते हो, ये 5 और ये 15 3 गुना है, तो ये कितना पड़ेगा? यहाँ 3 गुना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 1:3। कंपेरिजन यूं करो, देखो ये 1 है तो ये 3 है, कोई नहीं, चलो कोई नहीं। 1 का मतलब कितना है? 50। 1 का मतलब 50 है, तो 3 का मतलब 150 हो जाएगा। अब यदि आप किसको उठाओगे? आप चांदी को उठाओ, तो चांदी को उठाएंगे तो 50 ग्राम में चांदी कितनी है? 20। मिलाई कितनी है? 0। होगी कितनी? 5। करें 15 और 5, आ गया कि नहीं आ गया? 1:3 ही आएगा ना, और 1 का मतलब 5, 3 का मतलब। और पहले वाला तरीका आप लोगों को आता ही होगा, वो करके देखें। 50 के अंदर सेम कौन रहेगा? चांदी। कितनी? 20%। बराबर इसके अंदर जोड़ दिया थोड़ा सा सोना, ये मिश्रण है, मिश्रण के अंदर जोड़ दिया सोना। अब चांदी कितनी है? 5%। परसेंट से काट दो परसेंट, 5 से काट दो 4, कितना आ गया? ये 200 बराबर है 50 जमा A। तो A का मान कितना आ गया रे? अरे बोलो, होया कि नहीं होया? हुआ ना ये सवाल? पक्का हुआ ना? इसी सवाल को मैं यूं भी चेंज कर सकता था कि एक फ्रूट है आपके पास, तरबूज है, सेब है, या आपके पास बेर है, उसके अंदर है ना, उसके अंदर क्या था कि जो पल्प होता है ना, लिखना मत समझ लो, वो 80% था। पल्प कितना था? 80%। तो पानी कितना हो गया? 20%। 2 दिन बाद वो सूख जाता है, जिस कारण पल्प की मात्रा बढ़ेगी, पानी उठेगा तो प्रतिशत वैल्यू ही बढ़ेगी ना, प्रतिशत वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू तो सेम रहेगी। परसेंटेज तो बढ़ जाएगी, पानी उठ जाएगा तो परसेंटेज सेम रहेगी। तो वो ये पूछेगा कि पानी कितना उड़ा, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस करते हैं ना, वैसे माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो हम डिस्कस करेंगे। लिखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, एक जो कल करवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सुंदर सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की
कमी करने पर मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी कर दी। मूल्य इतना कम हो गया तो 1 रुपए में 4 वस्तुएं ज्यादा आती हैं। हाँ जी, कमी कर दी तो 1 रुपए में 4 वस्तु ज्यादा आती हैं। पहले वस्तु का भाव बताइए। ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। पहले वस्तु का भाव बताइए। पहले कितनी वस्तु आया करती? 1 रुपए में 4, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 8 या 1 रुपए में 16 वस्तु। बताइए भाई, बहुत बढ़िया, बड़े इंटेलिजेंट हो। क्वेश्चन कल करवाया था, देखो आप ये नहीं कह पाओगे कि करवाया नहीं। वेरी गुड। हाँ जी, 1 रुपए में कितनी वस्तु आती हैं? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सही है क्या? इतना भाव तीन था तो पीटे। तीन का भाव था तो कितना हो गया? 2 का। ये भाव है, हमें चाहिए है फोर खपत। कितनी हो जाएगी? 2 से। यदि पहले 2 वस्तु आया करती तो अब कितनी आएंगी रे? 3 वस्तु। कितने रुपए में? लेकिन यहां देखो कितनी आ रही हैं। क्वेश्चन में कितना दिया है? कितनी वस्तुओं का अंतर आता है? 1 रुपए में 4 वस्तु का अंतर आता है। तो 4 वस्तु का अंतर करो ना भाई। यहां भी 4 का करें तो किससे गुणा करूं? 4 से। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। पहले आया करती 8 और अब आया है 12। 4 का अंतर आ गया। कितने रुपए में? इसने खुद ने कहा 1 रुपए में 4 का अंतर आया है, ठीक है। तो 1 रुपए में 8। तो भाव था पूछे तो एक वस्तु का 1/8 भाव था पहले, लेकिन उसने ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया है 1 रुपए में कितनी आया करती। तो यहां बता दिया 8 वस्तु आती थी 1 रुपए में। तो 1 रुपए में 8 वस्तु हो गया आपका आंसर। और आंसर नंबर है आपका, ठीक है भाई। तो हमारी क्लास आज यहीं पर खत्म होती है। क्वेश्चन कर करके देखो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कुछ क्वेश्चन आपने पूछ लिए थे और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया करो, पूछते रहा करो, ठीक है। क्लास से पहले पूछ लिया करो, क्लास के बाद पूछ लिया करो, लेकिन पूछा करो भाई, और अच्छे से इस चैप्टर को याद कर लो, ठीक है। आप वो बताओ 20%